हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारतीय संविधान से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी हाई लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें आपका बेहतरीन साबित होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक संघ है कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1 को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1976 में संशोधित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि भाग 3 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किस प्रकार का अधिकार माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक अधिकार माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल चुनता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस गारंटी किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान की गारंटी द्वारा दी गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किस पर आधारित है दोस्तों? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य घोषित करने का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोई राजा नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 21। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 52, कुल शब्द 52 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका से लिया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 22 भाग हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जर्मनी से लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता किसकी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत का है। हमारा अगला प्रश्न है संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 368 से प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल कितने भाषाएं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुल 22 भाषाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 25 में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है। हमारा अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 51A। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 51A में है। हमारा अगला प्रश्न है किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 73वां संवैधानिक दर्जा दिया। हमारा अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 352 में है। हमारा अगला प्रश्न है न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श संविधान में कहाँ उल्लेखित है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना में उल्लेखित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसने घोषित किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। संसद में धन विधेयक को पेश करने का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा का है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार केवल भारतीयों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1950 में हुई थी। किस संशोधन में संविधान की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 42वां। संविधान की प्रस्तावना को क्या माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि
अनुच्छेद 21A में है। किस अनुच्छेद में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 356। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 42वां। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन की बात की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 169। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि हर 5 वर्षों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह कनाडा से लिया गया है। संविधान के किस भाग में चुनावों का प्रावधान है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भागों में चुनावों का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि भाग 15वां में है।